सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18/12/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी हमने चर्चा की कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और उनके राजा कौन कौन हुआ करते थे। इस वर्कशीट में भी हम कुछ महत्वपूर्ण जो राजा रहे उनके बारे में, जो शासक है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये बच्चा है कि ये सोच रहा है कि विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे क्या मिला। अब ये बच्चा कह रहा है कि मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। अब हम सब जाते हैं तो भाई कोई न कोई जगह तो हम देखते हैं कि जैसे हम सब बच्चे गए तो हमने लोटस टेम्पल और ये देखा था भाई, जो ये जामा मस्जिद है, तो ये हम सब देख के आए। तो उनके बारे में हमें कि जो क्या है, मुग़ल जो शासक है तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये बच्चा गया हुआ है यहाँ पे, गरा मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। तो आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है कि पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया। तो आप इस सब वर्कशीट में पढ़ेंगे, फिर इसका चर्चा करेंगे। आपको फिर भी अगर ये नहीं आता तो आपको ये बताया जाएगा, अगर गूगल के सहारे से भी आप पता लगा सकते हैं। ओके बेटा, ये सारी चीज़ें किस किसने बनाई, भाई लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनवाया, तो ये सब का पता आप गूगल के माध्यम से भी लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के आंसर, भाई लाल किला और ताजमहल, इन दोनों के आंसर यही है कि इन्होंने शाहजहाँ ने बनवाया, जो भी एक मुग़ल शासक था। तो इसमें हम हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हुमायूं का शासक काल 1530 से 1540 तक रहा, पहले 10 साल तक। फिर ये दोबारा भी राजा बने 1555 से 1556 तक। इन्हें 2 बार, ये पहले मुग़ल शासक थे जिन्हें 2 बार राजा बनने का अवसर मिला। मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वो सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ये क्या करते थे कि जैसे राजा हुआ, ठीक है, तो उसका जो बड़ा बेटा था वही राजा बनेगा। तो ऐसे इनकी इसमें रीत चलन थी। लेकिन ये क्या करते थे, कभी कभी उन राजाओं में, अब ये तो है नहीं कि जो उनके चारों बेटे हुए तो चारों बेटे ही कुशल हो राज्य को संभालने के लिए। अब जो इनमें कुशल होता था उसी को ये राजा बनाया करते थे। इनमें वही वंशों की प्रथा थी, वही जैसा वंश चला रहा है बाप के बाद बेटा, तो उसी तरह की ये प्रथा अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन सब समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। कि 4 है तो चारों पुत्रों में कर दिया जाता, अलग अलग राज्य उनको दे दिया जाता। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, मतलब प्रत्येक भाई को एक राज्य इन्होंने दिया। ठीक है, अब आगे देखो कि अपने भाई मिर्जा, देखो ये हुमायूं है, ठीक है, ये मुगल शासक हुमायूं है। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अफगान प्रतिद्वंदियों के कारण सामने फीका पड़ गया था। कि इनका भाई जो मिर्जा कामरान था, तो उन्होंने जैसे अफगान के शासक थे उनके प्रतिद्वंदी, उनके सामने इनका मुकाबला क्या हुआ, फीका पड़ गया। तो इस तरह से मुगल उसको नहीं संभाल पाए। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। अब जो शेर खान था भारत का शासक, वो भी अन्य राज्य का शासक था, तो उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में, ये बेटा ध्यान रखना, शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच, शेर खान और हुमायूं के बीच, इन राजाओं ने इसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। ये क्या हुआ, मुगल शासक जो शेर खान था उससे हार गया, तो कहाँ भाग गया, ईरान की ओर भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद से 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो
तो इस तरह के ये 2-3 इनके क्रियाकलाप इनकी ज़िंदगी में हुए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना है। ये युद्ध का नाम ध्यान रखना है कि 1539 में चौसा में युद्ध हुआ, 1540 का कन्नौज का युद्ध हुआ, शेर खान और हुमायूं के बीच में। तो देखो वो जो शेर खान था उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अफगान शासक था ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम या मूल नाम उनका फरीद था। क्या था बेटा? फरीद। ये बेटा पूछा जाता है अक्सर। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से इलाके के क्या थे? जागीरदार थे। उनके संरक्षक ने उसे शेर को मारने पर शेर खान का नाम दिया। इन्होंने क्या, उसके जो संरक्षक भाई एक शेर, इन्होंने बचपन में एक शेर को बिना हथियार के ही मार दिया, इसलिए उनका नाम शेर खान पड़ा। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। इन्होंने क्या कि वो अपने यहाँ जो आसपास के जो प्रांतों के शासक थे तो उनको अपना मेल जोल या प्रभाव से बढ़ाकर या अपनी शक्ति प्रदर्शन से बढ़ाकर अपने साम्राज्य में मिलाते रहे। और सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रक रोड के नाम से कहा जाता है। इसे बेटा ध्यान रखना कि जो ग्रांड ट्रक रोड है सबसे बड़ी, तो वो इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई थी, जो कि सोनार गांव जाने वाली थी। जो पुरानी सड़क है बेटा बहुत, और ये अक्सर पूछी जाती है, ग्रांड ट्रक रोड। तो इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने कराया। ये हम अच्छे से याद कर लेंगे। शेरशाह ने 1700 सराय की 1700 सराय बनाई। पानी पीने के लिए जलाशय, जलमहल, झीलें आदि का निर्माण इन्होंने कराया। तालाब, कुएं आदि का निर्माण इन्होंने कराया। कम से कम कितने कराए? 1700। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण इसकी क्या हो गई? शेरशाह की मृत्यु हो गई। ओके बेटा, तो इस तरह ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में आप अच्छे से अच्छे जो पॉइंट है उनको याद कर लेंगे। अब देख लेते हैं भाई ये सत्य क्या है, असत्य क्या है। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया? नहीं। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया? नहीं, उल्ट बल्कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। कालिजर की किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई? नहीं। किसकी हुई थी? शेरशाह की मृत्यु हुई। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप असत्य लिख देंगे इनके सामने। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था? बिल्कुल सही। हुमायूं के पिता का नाम क्या था बेटा? बाबर था। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किस परंपरा का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आज हम बात करते हैं उत्तराधिकारी के बारे में, तो आज तो सब कुछ आपको पता है वोटिंग के हिसाब से होता है। तो इसमें हमें भाई जो मुगल शासक है उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राजनीतिक उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वो शायद कि मुगल तथा तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विवाद समस्त पुत्रों में किया जाता था। ठीक है बेटा, ये इसका हम इस आंसर लिख देंगे। और जो आज के समय में है वो वोटिंग प्रणाली है बेटा। कौन सी है? वोटिंग है। वोटिंग प्रणाली के माध्यम से हम आज का चुनाव करते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे। ठीक है, और ये क्रियाकलाप फर्स्ट था, तो इसका आंसर आप गूगल वगैरह की सहायता से लगाए। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता ही है, गूगल के माध्यम से आप इसका सर्च कर सकती हैं। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके बेटा, आप सब भी, क्योंकि आप जब खुद अगर जब तक करके नहीं सीखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का। तो आप खुद भी आपके अपना दिमाग लगाएंगे। ओके, तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक भी करें। और बेटा मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ी से दिल्ली में फैल रही है। ठीक है, और आज रात को बेटा भूकंप भी आया, थोड़ा अपना बचाव रखें, थोड़ा सावधानी के साथ भी रहें।
बाय बाय, टेक केयर।